वेलकम बैक टू मैथ्स ट्रिपलेट बाय चंदन वर्मा। अपडेट यही है कि बीते 20 जनवरी को ट्विटर पर हम लोगों ने ट्रेंड करवाया एनटीपीसी के रिज़ल्ट को लेकर। हालांकि 90 लाख से ज़्यादा ट्वीट होने के बावजूद भी आधिकारिक तौर पर रेलवे मंत्री का या फिर बोर्ड के तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उसके ही उपलक्ष्य में आज 2-2:30 बजे करीबन पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पे कुछ छात्र भाई मिलकर प्रोटेस्ट किए। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था। 5-6 बजे डीआरएम साहब आए, डीसी साहब आए। उन लोगों का कहना था कि आप लोग हमें ज्ञापन सौंपिए, हम इसे फॉरवर्ड कर देंगे। तो मेरा इस पर यही कहना है कि हम लोगों को अन्ना हजारे जी के आंदोलन से सीख लेना चाहिए। उस आंदोलन में भी यही हुआ था कि 4-5 प्रतिनिधि गए, सरकार से बातचीत किए और आंदोलन अपने निर्णायक क्षण पर नहीं पहुंच पाया। वहीं अगर हम लोग हाल में ही किसान आंदोलन को देखें, जो कि राकेश टिकैत जी के द्वारा लीड किया गया, उन लोग कभी भी सरकार से इस मुद्दे पे बात करने गए ही नहीं। उन लोग का स्टैंड क्लियर था कि बिल वापस लीजिए। और बात भी सही है। क्या बोर्ड को पता नहीं है कि हम लोग किस मुद्दे पे आंदोलन कर रहे हैं, या फिर रेलवे मिनिस्ट्री को पता नहीं है? पूरा जगत जानता है कि एनटीपीसी के रिजल्ट पे विरोध जताया जा रहा। फिर इसके लिए हम लोग और ज्ञापन क्या सौंपे? हम लोग रिवाइज रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसको जारी रखना चाहते हैं। नो इफ नो बट्स। आप इस पर एक ठोस आश्वासन दीजिए, या तो ट्वीट के माध्यम से या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेकिन एक ठोस जवाब हम लोग को चाहिए, क्योंकि रिजल्ट में अनियमितता तो हुई है, आप माने या ना माने। आगामी मुझे लगता है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और उस दिन सुरक्षा को लेकर भी थोड़ा सा कंसर्न रहता है। वो दिन छोड़कर एक दिन और रेस्ट लेकर 27 छोड़कर 28 जनवरी को मेरे हिसाब से एक बड़े स्तर पे इस पे आंदोलन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से आज रिसेंटली शाम में 4 बजे के करीबन आरआरबी कोलकाता ने ग्रुप डी के, जो कि लेवल 1 का एग्ज़ाम होना, उसके अकॉर्डिंग भी एक नोटिस डाला कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम सीबीटी 1 में ही क्लियर होने का बाद था, उसके बाद पीटी होने के बाद था, आज का तकरीबन एग्ज़ाम से 1 महीना पहले नोटिस इशू किया गया है कि इसमें भी सेकेंड स्टेज हुई। सही है। मतलब आप लोग को 3 साल के बाद ध्यान आता है कि हमें अब क्या करना है और कैसे करना है। इससे क्लियर इंडिकेशन था कि मतलब आपको 3 साल से कोई इसे क्लियर कराने का आप लोगों के पास कोई प्रोग्राम था ही नहीं। अब आज अचानक से आप लोग का नींद टूटा है और आप लोग चाहते हैं कि इस पे सेकेंड स्टेज भी होना चाहिए। फिर सेकेंड स्टेज होने के बाद फिर बोलिएगा कि थर्ड स्टेज भी होना चाहिए, क्योंकि कभी भी नोटिस आ सकता है। तो थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों के शांत बैठने से इन लोगों का बात बहुत आगे निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि 28 जनवरी को हम लोग सभी को एक साथ आना होगा, फिजिकली तौर पे प्रोटेस्ट करना होगा, या तो अपने जगह से ही करें या फिर पटना के लिए कूच करना होगा। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि 28 तारीख को तैयार रहें, या तो पटना चले या तो स्थानीय तौर पे ही अपना विरोध को दर्ज करवाए, लेकिन विरोध जरूर करें। थैंक्स। आगे कोई भी अपडेट होगा मैं ज़रूर दूंगा। और हाँ, एक न्यूज लाइट्स बोलकर चैनल है, भाई ने आज लगातार लाइव कवरेज किया है 3 घंटों तक। उसका कैमरा भी तोड़ा गया, उसे मार भी लगी है। तो मीडिया को भी दबाया जा रहा है, जो कुछ मीडिया
अच्छे मुद्दों को उठाती है उसे दबा दिया जाता है। और कुछ मीडिया मीडिया को तो आप जानते ही क्या कर रही है अभी। खैर, हम लोग सबको एक होना होगा। एकता में ही सारा बल है और हम लोग एक होकर इसे बदल कर ही रहेंगे। मैथ ट्रिपलेट हमेशा आपके साथ है, आगे भी रहेगा, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। बाय।